वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, बात करेंगे मुकेश अंबानी जी की, जो लगातार रिलायंस इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ग्रीन एनर्जी बिजनेस में उतरने जा रही है। इसके लिए दो कंपनियां रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी बनाई गई हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी के छोटे बेटे अनंत अंबानी को इन दो कंपनियों में डायरेक्टर बनाया गया है। रिलायंस ने 24 जून को अपनी एजीएम में ग्रीन एनर्जी कारोबार में उतरने की घोषणा की थी। इन दो कंपनियों का गठन उससे कुछ दिन पहले ही किया गया था। 26 साल के आनंद को फरवरी में रिलायंस O2C का डायरेक्टर बनाया गया था। ये कंपनी सऊदी अरब की दिग्गज तेल कंपनी सऊदी अरामको इन्वेस्टर के रूप में जुड़ सकती है। एक साल पहले अनंत को जियो प्लेटफॉर्म्स के बोर्ड में शामिल किया गया था, जहां उनके भाई आकाश और बहन ईशा भी मेंबर थे। इस बारे में रिलायंस से TOI के सवालों का जवाब नहीं दिया। 264 साल के मुकेश अंबानी ने अभी तक अपनी उत्तराधिकारी योजना, यानी कि उनके बाद उनके बिजनेस को कौन संभालेगा, इसका कोई भी खुलासा नहीं किया है। यही वजह है इन्वेस्टर कम्युनिटी में सवाल उठने लगे हैं कि मुकेश अंबानी जी के बाद कौन कंपनी की बागडोर संभालेगा। 2002 में रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ था। धीरूभाई ने वसीयत नहीं छोड़ी थी, जिसके कारण कंपनी के कारोबार को बांटना पड़ा था। मुकेश अंबानी जी को तेल रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बिजनेस मिला, जबकि अनिल अंबानी जी को एनर्जी, फाइनेंस और टेलीकॉम बिजनेस मिला। जियो प्लेटफॉर्म के अलावा 29 साल के जुड़वा ईशा और आकाश रिलायंस रिटेल वेंचर के बोर्ड में भी हैं। जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल वेंचर में अरबों डॉलर का निवेश आया है। इनमें गूगल, फेसबुक, सिल्वर लेक और सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने निवेश किया है। ग्रीन एनर्जी के लिए 7 कंपनियों के अनंत के बोर्ड में नियुक्ति से अब मुकेश अंबानी के तीनों बच्चों का रिलायंस के अहम कारोबार में प्रतिनिधित्व है। हाल ही में कंपनी के रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल्स को अलग करके एक अलग यूनिट रिलायंस O2C बनाई गई है। इस तरह RIL अब टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स की तरह हो गई है। रिलायंस अब जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल वेंचर के IPO को लाने का रास्ता साफ कर रही है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर और रिलायंस न्यू सोलर एनर्जी के अलावा RIL ने ग्रीन एनर्जी के लिए 5 कंपनियां बनाई हैं। इनमें रिलायंस न्यू एनर्जी स्टोरेज, रिलायंस सोलर प्रोजेक्ट्स, रिलायंस स्टोरेज, रिलायंस न्यू एनर्जी कार्बन फाइबर और रिलायंस एनर्जी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस शामिल हैं। इन सभी 7 कंपनियों में 3 डायरेक्टर हैं। शंकर नटराजन इन सभी कंपनियों में डायरेक्टर हैं। पिछले महीने AGM में मुकेश अंबानी ने कहा था कि RIL अगले 3 वर्षों में क्लीन एनर्जी पर 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री के फ्यूचर प्लान बहुत बेहतरीन है, जिससे रिलायंस इंडस्ट्री को तो बेनिफिट मिलने ही वाला है, लेकिन जो उससे जुड़े हुए हैं, जो उसमें इन्वेस्टर हैं, उनको भी लॉटरी लगने वाली है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की लीडिंग कंपनी है और इसी तरह अगर चलता रहा तो एक दिन वर्ल्ड की भी लीडिंग कंपनी बन सकती है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री एक शानदार कंपनी है, तो जहां भी मौका मिले इसमें इन्वेस्टमेंट करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। चलिए दोस्तों, इसी सलाह के साथ समय हो गया आपसे विदा लेने का। फिर होती मुलाकात आफ्टर दी शॉर्ट ब्रेक एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।